दोस्तों, छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स को अपनाकर हम अपने घर और किचन के काम को आसान कर सकते हैं। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है जो घर और किचन का काम करते हैं। तो इनको आप भी देखिए, हो सकता है एक दो टिप्स आपके लिए भी यूजफुल हो। अगर यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दीजिए कि आप इस चैनल के वीडियोज किस शहर या फिर किस गाँव से देख रहे हैं, जिससे मैं लिख कर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। मशरूम मार्केट में कई तरीके का आता है। एक तो आता है कि साफ सुथरा होता है, बस आप उसको अच्छी तरह से धुल लीजिए और बना लीजिए। एक आता है जो बहुत ज़्यादा गंदा होता है, मतलब ऊपर के साइड में बहुत ज़्यादा गंदगी लगी होती है, जिसको हम कितना भी धुलें अच्छे से साफ नहीं होता है। तो वैसे क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा गंदा है, ऊपर से बहुत ज़्यादा ब्लैक है, तो कुछ लोग ब्लैक वाले भाग को चाकू से कट करके निकाल देते हैं। लेकिन मैं जो टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें आपको चाकू की भी ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए क्या कीजिए, आप मशरूम को पहले अच्छी तरह से धुल लीजिए और फिर जिस तरह से वीडियो में मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से इसके ऊपर का लेयर निकाल दीजिए। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, बहुत आसानी से ये लेयर इस तरह से निकल जाता है। जैसे हम किसी चीज़ का छिलका छिलते हैं ना, सेम उसी तरह से ये छिल जाता है। तो जो ब्लैक भाग होता है ना, इसी लेयर में होता है, तो इसको हम निकाल देंगे और फिर आपको मिल जाएगा एकदम साफ सुथरा व्हाइट कलर का मशरूम, जिससे आप किसी भी तरह की कोई भी रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी कच्चे केले को लेकर। दोस्तों, ये कच्चा केला है और देखने में हो सकता है आपको लगे कि खराब हो चुका है, तो खराब बिल्कुल नहीं है। कभी कभी ज़्यादा दिनों के लिए हम इसको फ्रिज में रख देते हैं तो ये इस तरह से काला पड़ जाता है, लेकिन अंदर में सही है, सिर्फ ऊपर का छिलका ही काला है। मैं छिलकर दिखा रही हूँ, तो ये देखिए अंदर बिल्कुल सही है, कहीं से कुछ भी खराब नहीं हुआ है। तो हमारी टिप जो है वो है केले को छीलने के लिए। केला हम एक तो इस तरह से छीलते हैं, जैसे मैं अभी चाकू से छीलकर दिखाई हूँ उस तरह से। उसमें क्या होता है, कभी कभी पल्प बहुत ज़्यादा निकल जाता है और इस तरह से छीलने से दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि केला बहुत जल्दी काला पड़ने लगता है। तो इसको छीलने के लिए दूसरा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए हम केले के दोनों साइड्स को इस तरह से कट कर लेंगे और फिर इस तरह से इसमें कट लगाएंगे। ध्यान रखना है कि केले का जो पल्प है इसमें कट नहीं लगना चाहिए, सिर्फ ऊपर छिलके में ही इस तरह से इसमें हम कट लगाएंगे। कोई कोई केले का छिलका काफ़ी मोटा होता है और कोई कोई पतला होता है, तो उसके हिसाब से आप इसमें इस तरह से 5, 6, 7 जैसा केला है इस तरह से कट लगा दीजिए। अब इसको छीलना बहुत आसान हो जाएगा। इस तरह से देखिए, न चाकू और न छुरी, बहुत आसानी से ये छिल जाएगा। बस जो हम कट लगाए हैं एक एक को इस तरह से हटाते रहिए और केला छिल जाएगा। इसमें सिर्फ इसका छिलका ही निकलता है, बिल्कुल भी पल्प नहीं निकलेगा और केला जल्दी काला भी नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी वीडियो में बने रहिएगा। इस छिले हुए केले को हम 8 से 10 दिनों के लिए स्टोर कैसे करें, ये तरीका भी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, अभी जैसा कि त्योहार का सीजन है, तो त्योहार में हम सभी के घरों में काम बढ़ जाता है। तो ऐसे में अगर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू हमारा काम आसान हो जाए तो इसको कौन नहीं अपनाना चाहेगा। जैसे कि पापड़ और चिप्स हम सभी के घरों में खूब बन रहे हैं, तो खासकर आलू के पापड़ बनाने के लिए हमें आलू को बॉयल करके और छीलना पड़ता है। उसके बाद आलू को ग्रेट करना पड़ता है या फिर मैश करना पड़ता है। कुछ लोग इसको पीसते हैं। आज मैं जो टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें ना तो आपको आलू को छीलने की ज़रूरत है, ना ही मैश करने की, ना ग्रेट करने की, ना पीसने की। आपका आलू मैश भी हो जाएगा और इसका छिलका भी छिल जाएगा। दोस्तों, यकीन मानिए इतनी यूजफुल टिप है कि अगर आप एक बार इस तरह से आलू को मैश कर लेंगे, छील लेंगे, तो जब भी आपको इस तरह से मैश किए हुए आलू की ज़रूरत पड़ेगी तो इसी टिप को अपनाएंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए इस तरह की जाली। ये जाली हम सभी के घरों में होती है। शेप हो सकता है अलग अलग हो, और एक जो महीन वाली आती है जिससे हम कोई चीज़ फ्राई करते हैं, निकालते हैं, पोहा वगैरह, तो वो वाली जाली आपके पास है तो उसको भी ले सकते हैं। तो क्या करना है, आलू हम जैसे नॉर्मल उबालते हैं उस तरह से उबाल लेंगे और फिर 2 भाग में इसको कट कर लेंगे। अब आधा भाग लेंगे, जाली के ऊपर इस तरह से रख के हमें रब करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि आलू पूरी तरह से ठंडा नहीं होना चाहिए और इतना गर्म हो जितना हाथ सह सके।
तभी ये आलू अच्छे से मैश होगा। तो बस इस तरह से हम जाली पर रब करेंगे और कुछ सेकंड में ही देखेंगे कि आलू मैश होकर नीचे की तरफ गिरेगा और जो छिलका होगा वो जाली में इस तरह से फंस जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से और बस कुछ मिनट में ही आप किलो किलो आलू मैश करके छिल भी लेंगे। बहुत ही यूजफुल टिप है, इस टिप को आप भी अपनाइए जब भी आपको आलू के पापड़ बनाने हो या फिर टिक्की, आलू के पराठे, मतलब इस तरह से मैश किए हुए आलू की जब भी ज़रूरत हो तो इस टिप को अपना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हमारी है इस तरह के तेल के कंटेनर को लेकर। किसी किसी के घर में बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा तेल का कंटेनर आता है या फिर दुकान पे भी आप देखते होंगे 10 लीटर 20 लीटर ऐसे आता है। उसमें से तेल ट्रांसफ़र करना लगता है कि काफ़ी मुश्किल होता है। तो लोग क्या करते हैं, छोटी सी टिप अपनाते हैं जिसे तेल ट्रांसफ़र करना काफ़ी आसान हो जाता है और तेल बाहर गिरता भी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 5 लीटर के तेल का डिब्बा है और इसमें सरसों का तेल है। मैं सरसों का तेल हमेशा चक्की से लेकर आती हूँ सामने निकलवा कर। तो अभी मुझे इसको छोटे डिब्बे में खाली करना है, तो सोची कि आपके साथ भी टिप शेयर कर देती हूँ कि अगर आपको भी बड़े डिब्बे से छोटे डिब्बे में तेल या फिर रिफाइंड ऑयल या फिर कोई भी चीज़ ऐसा जो लिक्विड है उसको ट्रांसफ़र करना है तो दिक्कत ना हो। तो इसको ऐसे अगर हम सीधे की तरफ से ट्रांसफ़र करेंगे तो तेल छलक सकता है और बाहर गिर सकता है, तो ये तरीका सही नहीं है। इसको ट्रांसफ़र करने के लिए क्या कीजिए, डिब्बे को इस तरह से पलट दीजिए, मतलब इस तरह से जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरह से डिब्बे को पकड़ना है और फिर तेल ट्रांसफ़र करना है। तो डिब्बा किसी भी शेप का हो, बस आपको ध्यान रखना है कि इसका जो माउथ एरिया है वो सीधा करके नहीं निकालना है, इस तरह से टेढ़ा करके निकालना है, फिर ये तेल बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो इस तरह से कितना भी बड़ा डिब्बा हो, 10 लीटर 20 लीटर का भी हो, तो भी आप तेल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और दुकान वाले भी जो बड़े बड़े कंटेनर लाते हैं तेल के ना, इसी तरह से वो तेल को दूसरे डिब्बे में ट्रांसफ़र करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपके लिए यूजफुल होगी और आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आई होगी। दोस्तों वैसे तो जब हम कच्चे केले की रेसिपी बनाते हैं तभी इसको कट करते हैं, क्योंकि इसको अगर हम कट करके रख देते हैं तो बहुत जल्दी से ये काले पड़ जाते हैं। तो आज मैं बहुत ही अच्छी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे आप कच्चे केले को 8 से 10 दिनों के लिए छिल कर रख सकते हैं, फिर भी कच्चे केले बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे एक कटोरी और इसमें थोड़ा सा नींबू का रस हमें चाहिए। तो केले के हिसाब से नींबू का रस ले लीजिए और इस तरह से इसको निचोड़ने के बाद जितना केला आप छिले हैं सब के ऊपर इस तरह से रब कर दीजिए। पूरे केले पर नींबू का रस अच्छी तरह से लगना चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा सा रस निचोड़ ली हूँ। आप चाहे तो नींबू को ही हल्का प्रेस करते हुए डायरेक्ट ही रब कर सकते हैं, लेकिन जब इस तरह से थोड़ा सा रस हम निकाल लेंगे और फिर इसमें रब करेंगे तो आसानी से रब हो जाता है। तो इस तरह से जितना केला छिले हैं सब में नींबू लगा देंगे और अब इसे हमें रखना है पैक करके। इसके लिए हमें चाहिए फ्रेश रैप। फ्रेश रैप हम सभी के घरों में होता है, नहीं है तो जिपलॉक पाउच भी ले सकते हैं या फिर कोई कंटेनर भी आप ले सकते हैं। अब इसको फ्रेश रैप में इस तरह से रैप कर देंगे। आप अपने हिसाब से एक एक चाहे तो रैप कीजिए या तो फिर जिस तरह से मैं एक साथ रैप कर रही हूँ इस तरह से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी कच्चे केले को छील चुके हैं और स्टोर करके रखना है तो इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं इसको रैप करती हूँ। अब इसे कंटेनर में स्टोर करके हम रखेंगे फ्रिज में। तो फ्रिज में आप इस केले को पूरे 1 सप्ताह भी रखेंगे फिर भी ये ना तो काले पड़ेंगे और ना ही सूखेंगे, एकदम फ्रेश रहेंगे। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये यूजफुल टिप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जैसे कि मार्केट से हम बहुत सारी इस तरह के पैकेट वाली चीज़ें लेकर आते हैं और इसको कंटेनर में खाली कर लेते हैं, फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें पैकेट में बची रह जाती हैं। तो आज मैं जो टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसको आप अपनाएंगे तो बिल्कुल जैसे मार्केट में चीज़ें पैक होकर आती हैं उसी तरह से रहेंगी। तो जैसे कि ये पैकेट आप देख पा रहे होंगे खुला है, अब इसे मैं पैक करके दिखा रही हूँ। अगर ज़्यादा बड़ा ये पैकेट है तो इस तरह से फोल्ड कर लीजिए थोड़ा सा तो और अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद हमें चाहिए एल्युमिनियम फॉयल। इस तरह से एल्युमिनियम फॉयल इसके ऊपर रखेंगे और दूसरा भाग भी इस तरह से रखेंगे। उसके बाद प्रेस हल्का गर्म करके इसके ऊपर चलाएंगे। ध्यान रखेंगे कि पॉलीथीन पर प्रेस ना लगे, नहीं तो फिर पॉलीथीन पिघल जाएगी। सिर्फ एल्युमिनियम फॉयल पर ही प्रेस हमें करना है और हल्का गर्म करके ही करना है। कुछ सेकंड आप इसको प्रेस करेंगे, बस उतने में ही बहुत अच्छे से ये चिपक जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे।
देखिए कितने अच्छे से चिपक गया है, ना तो इसमें हवा जाएगी और ना ही नमी। तो दोस्तों बहुत ही काम की टिप है। अब की बार से जब भी आपके घर में पैकेट वाली कोई चीजें बच जाए तो इस टिप को जरूर अपनाइए। दोस्तों आजकल मार्केट में हरा चना खूब आ रहा है। इससे रेसिपीज जितनी ज़्यादा टेस्टी बनती हैं, इसको छिलना उतना ही मुश्किल होता है क्योंकि काफ़ी छोटा छोटा होता है, तो काफ़ी समय लग जाता है इसको छीलने में। इसको आग में भून कर भी खाया जाता है। तो अगर आप गांव से होंगे तो आपको तो पता ही होगा कि किस तरह से भूना जाता है। फिर भी जिसको नहीं पता है उसको मैं बता दे रही हूँ कि मेरे यहाँ इसको किस तरह से भूना जाता था। तो क्या करते हैं, आग जलाते हैं और आग में इसको पौधे सहित ऐसे ही डाल देते हैं। इसको उलटते पुलटते हुए भूनना होता है जिससे कि सारे चने की फली एक बराबर भून जाए। अब इसमें से कुछ फली जो ज़्यादा भुन जाती है वो आग में गिर जाती है, फिर उसको आग से निकाल कर खाया जाता है, और कुछ इसी में लगा रहता है तो इसमें से निकाल कर छील कर खाते हैं। उस तरह से अगर भुना हुआ आप खाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब जिसके यहाँ आग जलाने की व्यवस्था नहीं है उसके लिए मैं छोटी सी टिप शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले इसमें ये जो हरा चना लगा है ना, जितना आपको भूनना है उसके हिसाब से तोड़कर अलग कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़े से चने से फली तोड़कर रख ली हूँ। अब गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें ये फली डाल देंगे। फ्लेम यहाँ पर हमें लो मीडियम या फिर मीडियम पर रखना है और चलाते हुए इसको भूनना है। इसे हम इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहेंगे। थोड़ी देर में देखेंगे कि छिलके के ऊपर कलर आ गया है, तो इस पर हमें बढ़िया से कलर लाना है। तो जब छिलके पर बढ़िया से कलर आ जाए तब इसको निकाल लेंगे और बस इसको गर्मा गर्म आप छील कर खाइए। खाने में ये चना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आपके यहाँ भी अगर ये वाला चना मिल रहा है तो एक बार लाकर और इस तरह से भून कर ज़रूर खाइए। आग की व्यवस्था है तो आग में भूनिए, आग की व्यवस्था नहीं है तो इस तरह से गैस चूल्हे पर भून सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ यूजफुल टिप्स। आपको इनमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, या फिर किस टाइप के टिप्स आप देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।